माताएं बहनें, समझें आप लोग इस बात को, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बुद्ध कथा को समझने की जरूरत माताओं बहनों को है। अगर माताएं बहनें अपने आप को बदल लें, मतलब अपने जीवन में परिवर्तन कर लें, तो फिर घर घर में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पहुंच जाएगी। अगर हमारी माताएं बहनें अपने जीवन में बदलाव कर लें, और इस बात को हमारी माताएं बहनें ध्यान दें, इस बात को अगर हमारी माताएं बहनें गहराई से समझ लें कि जब बाबा साहब नहीं थे माताओं बहनों, तो आपको कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। आज जो हम इस मंच पर बैठ करके बोल रहे हैं, और आप इतनी संख्या में बैठ करके यहां पे कथा सुन रही हैं, ये बाबा साहब की देन है। इसके लिए भी बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी। माताओं बहनों, अगर हमारी हर एक माताएं बहनें इस बात को गहराई से समझ लें कि आज हम जो कुछ भी हैं वो भाग्य और किस्मत की देन नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर की देन, तो घर घर में बुद्ध और बाबा साहब की विचारधारा पहुंच जाएगी। माताएं बहनें, अगर आप इस बुद्ध कथा को सुन रही हैं, तो सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि जो आपके जीवन में अंधविश्वास है, पाखंड है, उसको बाहर निकालना होगा। और वो अंधविश्वास कैसा कैसा? माताएं बहनें, हमारी अम्मा बहनें क्या करती हैं, किसी भी स्थान पर जाती हैं तो वहां पर सबसे पहले शब्द यही होते हैं कि हे देवी मैया, भूल चूक हो सो माफ करना, और हमका कुछो नहीं मालूम, क्योंकि हमार तो आंधर खोपड़ी और तुमका तीनों तिलोक दिखा। अम्मा बहनों, ये क्या है? यही अंधविश्वास है। आप किसी भी जगह पे जाती हो, हाथ जोड़ के कहती हो भूल चूक हो सो माफ करना, हमार तो आंधर खोपड़ी तुमका तीनों तिलोक दिखा। अरे अम्मा बहनों, क्या सच में आपकी खोपड़ी अंधी है? बताइए माताओं बहनों, क्या सच में आपकी खोपड़ी अंधी है? क्या सच में नहीं दिखता है? अरे दिखता है, क्यों नहीं दिखता भाई? आप जिनसे कह रही हैं उनको तो सच में नहीं दिखता भाई, उनकी तो सच में पत्थर की आंखें। और आपको अम्मा बहनों तीनों तिलोक नहीं तो कम से कम 3 किलोमीटर तक तो दिखाई दे रहा। आपको 3 तिलोक नहीं दिखाई देते कोई बात नहीं, लेकिन 3 किलोमीटर तक तो सामने दिखाई दे रहा है, और फिर भी अपने आप को कहते हो हमारे यहाँ अंधेरी खोपड़ी। बताओ कितनी अंधविश्वास वाली बात है। मेरी अम्मा बहनों, संत कबीर जी ने एक बात कही है। संत कबीर जी ने कहा है, संत कबीर जी की वाणी में मिलता है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जा से तो चकिया भली पीस खाए संसार। संत कबीर जी ने क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, मतलब अगर छोटा सा पत्थर पूजने से हरि मिलता, भगवान मिलता, तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूजता, मैं बहुत बड़ा पर्वत पूजता। भाई जब छोटा सा पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता है, तो बहुत बड़ा पहाड़ पूजेंगे तो और जल्दी भगवान मिल जाएंगे। इसलिए कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और जा से तो चकिया भली पीस खाए संसार। दुनिया ऐसी बावरी
दुनिया ऐसी बावरी और पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया कोई न पूजे जाको पीसा खाए। तो मेरी माताओं बहनों, इस प्रकार से हमारे अनेक महापुरुषों ने ये संदेश दिया है कि हमें इन अंधविश्वासों से बाहर निकलना चाहिए। तो इसलिए मेरी अम्मा बहनों, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आपको सबसे पहले अपने जीवन को किस प्रकार से बदलना है, ध्यान दें। कि बहना पूजो मति पथरिया मानो हमारी, तो दीदी पूजो मति पथरिया मानो हमारी। समझे हमारी माताएं बहनें? देखो, अगर आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो ऐसे लोगों की करो जिनको आप कुछ खिलाने के लिए जाओ तो वो खा ले, जिनको आप कुछ खाने को दो तो वो खा ले, जिनको आप कुछ पीने के लिए दो तो पी ले, जिनको आप कपड़ा दो तो पहन ले, जिनसे आप कुछ बात करो तो आपसे भी बात करें, जिनसे आप कुछ कहो तो आपकी बात को सुन ले। ऐसे लोगों की सेवा करो मेरी माताओं बहनों। अब आप सेवा पूजा उनकी करती हो, चाहे खोपड़ी पटकने चाहे खोपड़ी फोड़ डालो, वो कहिबो ना करी है बिटिया आप बस करो, हम खुश हैं तुमसे। और सास अम्मा की अगर सेवा करोगी तो कुछ ना कुछ तो जरूर कहेंगे, नहीं कहेंगी? अरे नहीं कुछ कहेंगी तो कम से कम लड़ाई ही करेंगी, बोलेंगी तो। इसीलिए कहना है कि अगर आपको सेवा करनी है, पूजा करनी है, तो ऐसे लोगों की करो जिनको आप कुछ खाने को दो तो खा ले, कुछ पीने के लिए दो तो पी ले, कपड़ा दो तो पहन ले, आप उनसे कुछ कहो तो आपकी बात सुन ले, और आप अगर उनसे बात करो तो वो भी आपसे बात करें। ऐसे लोगों की सेवा करो। और वो देवी देवता तो आपके माता पिता, आपके सास ससुर हैं, इसलिए कहना है बहना मानो हमारी, ओ जीजी मानो हमारी, बहना पूजो मति पथरिया मानो हमारी। दया हो और भैया
पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसे समय में संघर्ष किया माता सावित्रीबाई फूले ने। माता सावित्रीबाई फूले जिनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र की धरती पर। माता सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले नारी को, बहन बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम किया। एक हमारी महान माता हुई माता रमाबाई, जिन्होंने हमारे आपके हक अधिकारों के लिए, हमारे आपके लिए समझो अपने 4-4 बच्चों तक को कुर्बान कर दिया। तो मेरी माताओं बहनों, ऐसी माताओं को जानो जिन्होंने आपके लिए पूरी जिंदगी कष्ट उठाया है, आपके लिए पूरा जीवन दुख सहा है। कैसे? ओ दुर्गा काली और भवानी तुमको कुछ नहीं दीना, कि माता रमा सावित्री फूले ने भारी क्या कहती ना, दे दई सफल में जिंदगानी ना, मानो कहना जो अति पथरिया, मानो ओ भैया जो अति पथरिया, मानो हमारी। बोलिए माता सावित्रीबाई फुले की, बोलिए माता रमाबाई की।